नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पहले एपिसोड में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो होगा इंट्रोडक्शन, आपको प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। फिर उसमें आता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, जिसको हिंदी में पूर्ववर्ती और परवर्ती कहते हैं। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे होल नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। फिर होल नंबर्स का नंबर लाइन देखेंगे, नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। फिर इसके क्या क्या यूजेस है, नंबर लाइन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही संख्याएं नंबर से रिलेटेड है, तो हम लोग थोड़ा प्रीवियस नॉलेज गेन करते हैं। आज से पहले तक आपने जो पढ़ा, आप याद कीजिए, जब आप स्कूल में पहली बार गए थे प्री प्राइमरी में, आपने ABCD सीखा, साथ में नंबर्स भी सीखे 1 2 3 4। और आजकल की चीज़ में आपको कुछ भी अगर काउंट करना है कि आपके पास कितने पेंसिल है, आपके पास कितने नोटबुक्स है, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? आप ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। किसी भी चीज़ को जब हम लोग काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो हमारा काउंटिंग अपने आप ही, ये हमारा आदत बन गया है, 1 से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो हम लोग नंबर यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये एक्चुअली में है एक नंबर सिस्टम। वैसे तो एक काम किस लिए आता है? ये काम आता है काउंटिंग के लिए, गिनती करने के लिए, इसीलिए इसका नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग जब भी कुछ चीज़ काउंट करते हैं, तो ये नंबर्स 1 से अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा आदत बन चुका है। तो इसलिए मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञ लोग ने इनका एक नाम दिया है, क्योंकि नेचुरली हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर्स, जो इससे पहले कक्षा तक आप लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स एक नंबर सिस्टम है, हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। एक संख्या पद्धति जिसमें नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये कभी खत्म नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने दिखाया था, प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, जल्दबाजी में बहुत लोग इसको प्रीडेसेसर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। हिंदी में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती। ये होता क्या है? इसके लिए मान लीजिए, सपोज आप कोई भी एक प्राकृतिक नंबर सोच लीजिए, जैसे 7। अगर आप इसमें 1 प्लस कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? ये सबको मालूम है, एडिशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। 7 + 1 8। और हम जानते हैं कि 8 क्या है? 8 7 के बाद आने वाला अगला नंबर है, ये नेक्स्ट नंबर है। तो 8 को 7 का परवर्ती बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो 8 इज द सक्सेसर ऑफ 7। 8 इज द सक्सेसर ऑफ 7। 8 संख्या 7 का परवर्ती है। अगर कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 12। अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 13। और हमें पता है 13 12 के बाद आने वाला अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है। तो 13 12 का परवर्ती है। ये 13 इज द सक्सेसर ऑफ 12। जैसे हर प्राकृतिक संख्या के बाद एक और नंबर आ जाता है, तो क्या होगा अगर हम लोग किसी नंबर से एक माइनस कर दें? जैसे आप 10 ले लीजिए, उसमें से अगर एक हम लोग माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? एक माइनस करना बहुत आसान है, 10 - 1 9। अब हमको पता है कि 9 10 से पहले आता है, तो किसी नंबर से पहले जो नंबर आता है वो उस नंबर का प्रीडेसेसर या हिंदी में पूर्ववर्ती कहते हैं। तो यहाँ पे 9 क्या है? 9 10 का प्रीडेसेसर है, या फिर 9 10 का पूर्ववर्ती है। क्या आप बता सकते हैं 13 का पूर्ववर्ती क्या है? उसमें से एक माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा आपको 12। तो 12 क्या है? 12 13 का प्रीडेसेसर है, या 12 13 का पूर्ववर्ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है,
इनमें से सभी का पूर्ववर्ती भी है और परवर्ती भी है, यानी कि प्रीडेसेसर भी है और सक्सेसर भी है, दोनों हैं। तो अगर हम इनमें से कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 5 है तो इसके बाद में 6 आता है, वो उसका सक्सेसर है। उससे पहले 4 आता है, वो उसका प्रीडेसेसर है। ऐसे लाइन से सब चेक करेंगे तो आपको लास्ट में एक नंबर ऐसा मिलेगा, नंबर 1। इसका सक्सेसर तो है, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 1 का सक्सेसर है, लेकिन 1 का प्रीडेसेसर क्या है? इससे पहले कोई नंबर प्राकृत संख्या में नहीं है। तो 1 का एक प्रीडेसेसर अगर यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे 1 से पहले अगर हम 0 लगा दें, अब हमारे पास में एक नया नंबर सिस्टम आ गया। इसमें एक नया नंबर जुड़ गया हुआ है 0 1 से पहले। 1 2 3 4 5 6 जो नंबर सिस्टम 1 से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, लेकिन अब इसमें 0 जुड़ गया है तो ये बन गया होल नंबर्स। ये क्या बन गया? हिंदी में इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अगर पूर्ण संख्या में देखेंगे तो 1 का एक प्रीडेसेसर है, यानी उसका एक पूर्ववर्ती है 0। तो ये था बच्चों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर। अंतर सिर्फ ये है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 को भी मिला दिया जाए तो ये टोटल मिलकर बन जाएगा होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। अब इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस आता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को दोनों लिखना पड़ेगा। पहले ये है प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, और साथ में होल नंबर्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या और नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स भी हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सब है, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स में भी आते हैं। इसका मतलब है कि 1 को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, 1 को होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, 2 को नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में आता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में आते हैं। इसका मतलब है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है दूसरा, इसके लिए थोड़ा सोचना है, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? यानी कि जो होल नंबर्स है वो नेचुरल भी है क्या? तो इसमें चेक करते हैं। होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स यहाँ पे हैं वो सब कुछ नेचुरल नंबर्स में है, लेकिन एक नंबर नहीं है। वो क्या है? वो है 0। 0 होल नंबर्स में आता है पर ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। अगर हम 1 या उससे आगे का कोई भी नंबर ले लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर्स भी है। बट 0 सिर्फ होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये ऑल के बारे में बोला है तो एक को छोड़ करके हम नहीं बोल सकते। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एक एक्सेप्शन इसमें है, वो है 0, क्योंकि 0 होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब मुझे लगता है कि इतना जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसके दो क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसका आंसर लिख सकते हैं यस और नो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी पहले हम लोगों ने देखा जब पूर्ण संख्या इंट्रोड्यूस किए थे, तो आपको पता है सबसे छोटा, अगर 2 लेते हैं 2 से छोटा 1 है, तो 1 से छोटा कौन सा हुआ? 0। तो इसका आंसर हो गया 0 सबसे छोटा होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर या सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। अब ये क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा सोचना भी है। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी पिछले टॉपिक में हमने जब प्रीडेसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़े थे, तो हमने बताया था अगर कोई भी नंबर ले लो, अगर उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो हमको उसका अगला नंबर मिल जाता है। अगर हम कोई बड़ा से बड़ा नंबर भी सोच ले तो उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमको उससे बड़ा नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। ऐसा करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपको बड़ा नंबर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी मिलेगा उसके बाद उससे बड़ा एक और तैयार होगा। तो सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट होल नंबर डिफाइंड ही नहीं है, तो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ा या लार्जेस्ट होल नंबर क्या है। सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द लार्जेस्ट होल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड, या कभी कभी हम लोग उसको इंफिनिटी बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो परिभाषित नहीं है, इंफिनिटी अनंत। इंफिनिटी का मतलब है जो कोई नहीं जानता सबसे आखिर वाला नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि जब भी कोई नंबर आप ढूंढेंगे उसके बाद अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको उसका अगला नंबर मिल जाएगा, वो उससे बड़ा होगा, ये चलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का आपको आंसर समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन, हिंदी में संख्या रेखा। संख्या रेखा आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप पहले भी अप टू क्लास 5 तक बना चुके हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर होल नंबर्स है। आपके पास एक नया नंबर अब इसमें आ गया है सिस्टम में 0, तो उसके लिए संख्या रेखा कैसे बनेगा या नंबर लाइन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींचा इसलिए है ताकि आपको मैं 2 तरीका सिखा सकूँ। पहला एक तरीका, एक लाइन खींचिए, सबसे एंड लेफ्ट साइड में एक मार्क कर दीजिए, ये इसका एंड पॉइंट है। उसके बाद आपको और मार्क्स लगाने हैं, लेकिन हर मार्क्स बराबर बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए। बराबर डिस्टेंस के लिए आप स्केल यूज कर सकते हैं। आपके पास जो स्केल है उसमें 1-1 सेंटीमीटर में आप मार्क कर सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा स्केल है, तो मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको दिखे। मैंने यहाँ पे एक मार्क ले लिया, हमारे पास में इंच का स्केल है, तो मैं 2 इंच के गैप में एक मार्क लगाया हूँ। अगला फिर मैं 2 इंच के गैप में एक लगा रहा हूँ। ऐसे मैं 2-2 इंच के गैप में निशान लगाता जाऊंगा। हाँ, तो मैंने अभी बराबर बराबर डिस्टेंस में मार्क लगा दिया। एक तरीका है जब हम इसको स्केल यूज करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप कंपास यूज कर सकते हैं। आपके पास होगा ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास, मेरे पास में बड़ा कंपास है क्योंकि मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको अपने हिसाब से खोल लेता हूँ बिना नापे कि कितना इसका डिस्टेंस है। मैं इसका पॉइंट जो है एकदम एंड में रखूँगा और एक निशान ऐसे लगा दूंगा। फिर अभी जो नया निशान आया वहाँ पे फिर एंड पॉइंट में रखूँगा एक और, ऐसे मैं बढ़ता चला जाऊँगा। अब ये मार्किंग हो गया है। या तो आप स्केल यूज़ करके बराबर बराबर डिस्टेंस में मार्क्स लगा दीजिए या कंपास यूज़ करके। उसके बाद जो आपका सबसे लेफ्ट एंड वाला मार्क है उसको आप नाम दे देंगे 0। फिर नेक्स्ट जो निशान है हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे चलता जाएगा। इसको भी वैसे कर सकते हैं। अब दोनों में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल यूज किया और यहाँ भी जो मेरा मार्किंग है थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है। सेकंड वाले में मेरा मार्किंग थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा नंबर नहीं आया, उसमें 19 तक आया, इसमें 14 तक आया। और एंड में आप एक एरो मार्क करेंगे
एरो मार्क का क्या मतलब है कि ये जो नंबर लाइन है इसका कोई एंड नहीं है, वहाँ ये चलता जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं है, होल नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। अब मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये डिस्टेंस है क्या? अब किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि एकदम अगल बगल वाले दो नंबर्स को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 और 6 ले लीजिए। 5 और 6 के बीच में जो गैप है, ये इस गैप को बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, हिंदी में मात्रक इकाई। और ये जो यूनिट डिस्टेंस है वो हर गैप बराबर है। जैसे 4 से 5 के बीच में जितना गैप है, 5 से 6 के बीच में भी उतना ही होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में भी उतना ही बराबर 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 होना चाहिए। हर एक किसी भी दो लगातार आने वाले नंबर के बीच के गैप को यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस आप अपना मर्जी से कितना भी लिख सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का गैप भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का गैप भी हो सकता है, आप 1 इंच का गैप ले सकते हैं, 2 इंच का गैप ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं। लेकिन नंबर लाइन में एक जो गैप पहला ले लिया, आगे तक सारा गैप बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये था नंबर लाइन। नंबर लाइन बना तो दिए, लेकिन इसका यूज क्या है? आपने पिछली क्लास तक 5th तक का जब आप स्कूल में गए तब से आप नंबर सीखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीखे हैं। अब हम लोग ये नंबर लाइन में थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे और देखेंगे इसका और क्या यूज है। तो मैं एक नंबर लाइन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक बस है। अभी जैसे कंपेयर करना है, मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिया, 2 होल नंबर्स, और पूछा गया कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। मैं थोड़ा छोटा नंबर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 7 और 13। अब ये दोनों नंबर इस नंबर लाइन में आपको दिखाई भी दे रहा है। अगर 2 नंबर आपको दिया गया है, आपको ये देखना है कि दोनों में से जो नंबर लाइन में दूसरे के राइट में होगा वो बड़ा है। जैसे 13 और 7 को अगर आप कंपेयर करेंगे, 7 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है। अगर इन दोनों को देखेंगे, 13 राइट में है और 7 13 के लेफ्ट में है। जो दोनों में से जो लेफ्ट में होगा वो छोटा और दोनों में से जो राइट में होगा वो बड़ा। अब यहाँ में तो 19 तक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे 1 से लेके 19 तक का कोई भी पूछा तो आप बता देंगे। अगर नंबर बड़ा होगा, मान लीजिए तो 197 और 248 में कौन सा बड़ा है। अब इसके लिए नंबर लाइन तो बनाने नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ सोचना है कि अगर नंबर लाइन में अगर हम इन 2 नंबर्स को ढूंढेंगे तो दोनों में से कौन सा नंबर किसके राइट में होगा। तो क्लियरली है 197 है, ये नंबर लाइन में आगे जाएंगे तो आपको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो 248 मिलेगा। तो 248 197 के राइट में होगा, तो 248 197 से बड़ा। तो ये एक यूज हो गया नंबर लाइन का। आपको ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो लेफ्ट में होगा वो छोटा, जो राइट में होगा वो बड़ा। दूसरा इसका यूज है, जो बेसिक ऑपरेशंस आपने सीखे हैं, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहला स्टार्ट करते हैं एडिशन यानी कि जोड़ना, योग ज्ञात करना। तो छोटे छोटे नंबर लेते हैं ताकि इस नंबर लाइन में हम लोग उसको समझ सके। जैसे मान लीजिए आपको प्लस करना है 5 + 4 नंबर लाइन में। इस नंबर लाइन में आपको 5 + 4 करना है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे 5, ये नंबर लाइन में कहाँ है वहां पे चले जाएंगे। +4 का मतलब है आपको राइट साइड जंप करना है 4 यूनिट। अभी यहाँ समझाने में बताया था, ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है, इसको यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं यानी कि मात्रक इकाई। +4 प्लस का मतलब राइट साइड जंप करना है। कितना जंप करना है वो नंबर बताएगा, 4 यानी कि 4 जंप करना है। तो 5 से स्टार्ट किए, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, कहाँ पहुँच गए 9 पे। तो 5 + 4 हो गया 9। तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन को यूज करते हैं एडिशन के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
3 प्लस 6, 3 प्लस 7। तो पहला नंबर हमारा है 3, तो पहले हम नंबर लाइन में 3 में चले जाएंगे, प्लस 7। प्लस का मतलब राइट साइड जंप करना है। कितना जंप करना है? 7 जंप्स करना है। तो 3 से स्टार्ट किए, 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, 6, 7 जंप में कहाँ पहुंच गया? 10 में। तो 3 प्लस 7 हो गया 10। तो ऐसे नंबर लाइन में आप एडिशन कर सकते हैं। अब देखते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। -10 अभी इसका आंसर निकालना है, नंबर लाइन में सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो पहला जो नंबर है हमारा 10 है, तो नंबर लाइन में पहले 10 में चले जाएंगे। उसके बाद आता है माइनस। माइनस का मतलब आता है आपको लेफ्ट की तरफ जंप करना। कितना जंप करना है? माइनस के बाद 4 यानी कि 4 बार जंप। तो 10 से स्टार्ट किया, लेफ्ट की तरफ 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, कहाँ पहुंच गया? 6 में। तो 10 - 4 हो गया 6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 15 - 7। तो नंबर लाइन में पहले 15 देख लेते हैं, कहाँ है? 15 यहाँ पे है। फिर है माइनस। माइनस का मतलब है कि आपको जंप लेफ्ट की तरफ लेना है। और कितने जंप लेना है? 7। तो 15 से स्टार्ट किए, लेफ्ट की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ पहुंच गया? 8 में। तो 15 - 7 हो गया 8। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन करने का तरीका नंबर लाइन में, एडिशन। आई होप कि आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, नंबर लाइन में कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगला है नंबर लाइन में कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, गुना करना। तो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। 4 × 2। 4 × 2 सबको आता है। अभी फटाक से आप लोग आंसर बता देंगे इसका। नंबर लाइन में इसको कैसे दिखाएंगे 4 × 2 कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें 4 × 2 का मीनिंग क्या है? 4 × 2 यानी कि 4 बार 2, यानी कि आपको 2 का जंप लगाना है 4 बार। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। अब 0 में है, आपको 2 यूनिट यानी 2 इकाई का जंप लगाना है। 4 × 2 हिंदी में बोले तो 4 बार 2। अभी 0 से अगर हम 2 यूनिट का जंप लगाए तो 2 में पहुंच गया। ऐसे मेरे को 4 जंप लगाना है। तो एक जंप हो गया, उसके बाद और एक जंप लगाया 2 यूनिट का, फिर एक जंप लगाया 2 यूनिट का, 3 जंप हो गया, और एक लगाया 2 यूनिट का, 4 जंप हो गया। कहाँ पहुंच गया मैं? 8। तो 4 × 2 हो गया 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको 6 × 3 मल्टीप्लाई करना है इस नंबर लाइन में। 6 × 3 का मतलब है 6 × 3 या 6 बार 3, यानी कि मुझे 3 यूनिट यानी 3 यूनिट का जंप लगाना है। कितनी बार? 6 बार। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 यूनिट का एक जंप लगाया, 3 में पहुंच गया। फिर ऐसे ही और एक 3 यूनिट का जंप लगाना है, 1, 2, 3 में 6 में पहुंच गया। फिर 1, 2, 3 एक जंप। ऐसे कितने जंप लगाने हैं? 6। 1, 2, 3 जंप हो गया, 4, 5, 6, कहाँ पहुंच गया? 18 में। तो 6 × 3 हो गया 18। तो बच्चों मुझे लगता है कि नंबर लाइन में इंटू करना, इससे पहले जोड़ना और घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख चुके हैं। अब आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारा
एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। हिंदी में 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखें। यहाँ पे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स का बात कहा गया है, और 10,999 के बाद यानी आफ्टर 10,999। आपको पता होगा या याद होगा, इसी क्लास में मैंने जब पहला टॉपिक लिया था, किसी संख्या के बाद आने वाले संख्या को क्या कहते हैं? हिंदी में परवर्ती, इंग्लिश में सक्सेसर। यानी कि यहाँ पे हमसे नेक्स्ट 3 सक्सेसर के बारे में पूछा, और सक्सेसर कैसे निकालते हैं? उस नंबर में 1 ऐड करना है। तो हमारे पास नंबर है, आप रफ में चले जाएंगे 10,999, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10,999 के बाद वाला नंबर वो है 11,000। अब हमसे एक नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसके बाद के 3 प्राकृत संख्या। तो एक हमने निकाल दिया, अब इसके बाद क्या आएगा? इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये तो बहुत इजी है। 11,001, 11,001 के बाद क्या आएगा? उसमें एक ऐड कर दीजिए 11,002। मिल गया आपको आंसर। 10,999 के बाद आने वाला 3 नेचुरल नंबर्स है 11,000, 11,001 और 11,002। तो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो मैंने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था किसी संख्या से पहले आने वाला नंबर उसको प्रीडेसर, हिंदी में पूर्ववर्ती बोलते हैं, और पूर्ववर्ती या प्रीडेसर कैसे निकालते हैं? उस नंबर से एक माइनस करना। तो हमको जो नंबर दिया गया है वो 10,001, तो रफ में चले जाएंगे 10,001, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10,000, यानी 10,001 से पहले 10,000। अब हमसे एक नहीं पूछा गया है, 3 पूर्ण संख्याएं निकालना है जो 10,001 से पहले आता है। एक हमको मिल गया है। अब 10,000 से जस्ट पहले क्या आता है उसके लिए इसमें से एक माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 9,999। अब बच्चों इसके आगे तो बहुत इजी है, 9,999 से अगर आप एक और माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 9,998। तो ये आपका आंसर मिल गया। 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्याएं हैं 10,000, 9,999 और 9,998। So 3 whole numbers occurring just before 10,001 are 10,000, 9,999 and 9,998। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये जो नंबर है 32 एंड 53, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये दोनों नंबर को छोड़कर। लेट अस टेक एग्जांपल, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 एंड 12? छोटा नंबर ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। 7 और 12 के बीच में कितना होल नंबर से कितना पूर्ण संख्या है? तो एक काम करते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक नंबर लिख देते हैं। 7 और 12 के बीच का मतलब है कि हमको 7 को नहीं लेना है, 12 को भी नहीं लेना है। तो उसके बीच में अब काउंट कर सकते हैं कितने होल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4। मैंने बताया कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 17 एंड 25? तो मैं नंबर्स लिख देता हूँ 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25। 17 और 25 के बीच में कितने होल नंबर्स है? तो हमको 17 नहीं लेना है, 25 नहीं लेना है, तो इसके बीच में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमको बीच में 7 मिलते हैं, यहाँ पे 4 मिलते हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, बहुत नज़दीक थे, इनके बीच में ज़्यादा नंबर नहीं था। अगर गैप कुछ बहुत बड़ा दे दिया, जैसे 276 और 4769 के बीच में कितने होल नंबर्स है? तो क्या आप 276 से लेकर 4769 तक सारे नंबर्स लिखेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे? तो ये बहुत लेबोरियस काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है, तो मैं इसलिए उस क्वेश्चन में नहीं गया, उसको भी करेंगे। पहले ये दोनों एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें था 7 और 12 के बीच में कितने होल नंबर्स है? तो हम लोग काम करते हैं, 12 से 7 माइनस कर देते हैं। 12 माइनस 7 इज 5। लेकिन हमें इन दोनों के बीच में कितना नंबर मिला? 4। दैट इज 1 लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। इन दोनों के जो अंतर है उससे भी एक कम है, यानी कि जो भी मिलेगा उसमें से एक और माइनस कर देना, 4। तो क्या ये ट्रिक इसमें भी काम करता है? दूसरा एग्जांपल में भी चेक कर लेते हैं। नंबर था 17 और 25 के बीच में कितने नंबर्स है? तो हमको एक्चुअली में मिला 7, काउंट करके देखें तो 25 में से आप 17 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको आंसर आएगा 8। यानी कि जो रेंज हमको दिया गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8, लेकिन एक्चुअली में उनके बीच में 8 नहीं है, 8 से एक कम है 7 नंबर्स, यानी कि उसमें से भी एक माइनस कर। तो अगर आप इस क्वेश्चन में आ जाएंगे नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो हमारा शॉर्टकट जो ट्रिक है वो ऐसे काम करेगा। आप उसमें से 53 बड़ा नंबर में से 32 माइनस कर दीजिए, आपको मिलते हैं 21। लेकिन एक्चुअली में जैसा मैंने बताया कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में 21 नंबर्स नहीं है, उससे एक कम होगा और एक माइनस कर दीजिए 20, यानी कि 32 एंड 53 के बीच में 20 होल नंबर्स है। लेट अस चेक। मैंने 32 से 53 तक सारे नंबर्स लिख दिए। 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स है पता लगाना है, तो उसमें 32 इंक्लूड नहीं होगा, 53 इंक्लूड नहीं होगा। चल काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक्चुअल में इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमको 21 मिलता है, लेकिन उन दोनों के बीच में कितना नंबर है, जितना उनका डिफरेंस है उससे भी एक और कम। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, क्या देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 475 और 3758 के बीच कितने होल नंबर्स आएंगे? तो यहाँ पे हम लोग उतने सारे नंबर्स को लिखने नहीं जाएंगे, हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक है, इसमें से छोटे नंबर को माइनस कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसमें से और एक लेस कर दीजिए, उतने होल नंबर्स इन दोनों के बीच में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द सक्सेसर ऑफ। निम्न का परवर्ती लिखिए। परवर्ती मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी नंबर का परवर्ती या सक्सेसर का मतलब है उसके बाद आने वाला नंबर, और बाद आने वाला नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल है, उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे नंबर ए क्वेश्चन में दिया है 24,40,701, इसका सक्सेसर क्या है? तो सिंपली आप रफ में जाइए, 24,40,701, उसमें 1 ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 24,40,702। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले, द सक्सेसर ऑफ 24,40,701 is 24,702। अब हिंदी में आंसर लिखना है तो 24,40,701 का परवर्ती है 24,40,702। ऐसे ही आपके बुक में 2-3 क्वेश्चंस और है, बी सी एंड डी। अभी आप समझ गए तो आप बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। राइट द प्रीडेसेसर ऑफ।
निम्न का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती भी मैंने समझाया था। पूर्ववर्ती का मतलब है उस नंबर से जस्ट पहले आने वाला नंबर। तो अगर कोई नंबर दिया है, इसका प्रीडिसेसर लिखना है या पूर्ववर्ती लिखना है, तो क्या करना होगा, हमें उस नंबर से एक माइनस करना होगा। तो 2700 हमारा नंबर दिया है। ये नंबर बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर ये मैंने लिखा है। बुक में कुछ और 4 नंबर होगा, आपका ABCD 4 क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करना है। एक मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 2700 से 1 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2699, यानी 2700 से जस्ट पहले आने वाला नंबर है 2699। तो 2699 2700 का प्रीडेसेसर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द प्रीडेसेसर ऑफ 2700 इज 2699। और अब हिंदी में लिखेंगे तो 2700 का पूर्ववर्ती है 2699। अब बच्चे आप समझ गए सक्सेसर कैसे लिखना है, एक प्लस करके आपको अगला नंबर मिल जाएगा। प्रीडिसेसर कैसे लिखना है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपको उससे पहले वाला नंबर मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन नंबर ये मैंने यहाँ करा दिया। B, C and D आपका होमवर्क है। नंबर 6 में ABCD 4 क्वेश्चन है, मैंने वो चारों नहीं लिया, मैंने एक अलग क्वेश्चन कराया है। अब आप समझ गए तो आप वो चारों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहले देखते हैं। In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line। यहाँ पेयर का मतलब है पेयर में 2 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे पेयर नंबर दिया हुआ है। In which of the following pairs of number which whole number is on the left on the number line। नंबर लाइन में कौन सा लेफ्ट में होगा और कौन सा राइट में होगा। Also write them with the appropriate sign। यहाँ पे 2 साइन दिया हुआ है, आपके लिए नया नहीं है, एक ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। हिंदी में देख लेते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। यहाँ में युग्म का मतलब है पेयर, यानी जोड़ा। एक जोड़े में 2 होते हैं, आपको पता है 2 नंबर दिया हुआ है। इन दोनों में बताना है कि ये संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या, इन दोनों पूर्ण संख्या में कौन सा बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे आएगा और कौन वाला राइट में आएगा। और साथ ही साथ इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन का, इसका प्रयोग करते हुए इनको लिखना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया हुआ है। आपको नंबर लाइन नहीं बनाना है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो नंबर दिया है वो नंबर लाइन में उतना नंबर पहुँचने के लिए आपको बहुत लंबा नंबर लाइन बनाना पड़ जाएगा। आपको सिर्फ सोचना है कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे राइट साइड में, इन दोनों में से कौन सा नंबर हमको पहले मिलेगा। यहाँ पे 2 नंबर है 530 और 503। तो आप देख लेंगे कि आगे जैसे हम चलते रहेंगे राइट साइड में, सबसे पहले हमको 503 मिलेगा, फिर उससे और आगे जब बढ़ेंगे तो 530 मिलेगा। तो जो पहले आया वो लेफ्ट में हो गया और जो बाद में मिला वो राइट में हो गया। तो राइट वाला जो नंबर है वो बड़ा है, लेफ्ट वाला नंबर छोटा हो गया। तो अब ये आइडेंटिफाई हो गया कि इन दोनों में से 503 छोटा है, ये लेफ्ट में रहेगा और 530 बड़ा है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ऑन द नंबर लाइन विच इज ऑन द लेफ्ट, 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। तो आपका ऐसे आंसर लिखना है, विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट विच इज ऑन द राइट। हिंदी में संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। बाईं मतलब लेफ्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद इनमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से जो सही चिन्ह है, जो सिंबल है, उसको लिखना है। तो हमारा नंबर ये 2 है, 530, 503। आपको बड़ा है 530 बड़ा है, तो इसके बीच में ये चिन्ह आ जाएगा 530 इज ग्रेटर देन 503। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 503 इज लेस देन 530। अब मुझे लगता है बच्चों आप बाकी क्वेश्चंस इसके अंदर जो है आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको नंबर लाइन बनाना नहीं है, सिर्फ
इमेजिन करना है, सोचना है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कौन सा नंबर पहले मिलेगा, फिर इन दोनों में से कौन सा नंबर बाद में मिलेगा। जो बाद में मिलेगा वो राइट में हो जाएगा, जो पहले मिलेगा वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, राइट वाला नंबर बड़ा है। आई होप आप समझ गए होंगे और ये बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको पता है कौन सा सही और गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, आपको ढूंढना है। इसमें ए से लेकर एम तक का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। बाकी सारे बहुत इजी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आप आराम से उसका आंसर चूज कर सकते हैं कौन सा सही। दो मुझे लगा थोड़ा सा आपको सोचने में दिक्कत होगा, तो मैंने दो लिया है, नंबर जी और नंबर एम। तो जी देखते हैं, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो चेक करते हैं, पहले तो देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर या हिंदी में 2 अंकों वाली संख्या क्या है। 10, 11, 12 से लेकर 98, 99 तक 2 अंकों वाली संख्या यानी 2 डिजिट नंबर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसमें अगर देखेंगे, इसका पूर्ववर्ती यानी कि इससे पहले आने वाला नंबर यानी प्रीडिसेसर, इसमें से कोई भी नंबर ले लेंगे। 98 का प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती 97 है, 99 का प्रीडिसेसर 98 है। ऐसे सबका चेक करते चले जाइए, आपको जितना भी है सबका प्रीडिसेसर 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों वाली संख्या ही मिलेगा। लेकिन एक जगह आकर मामला चेंज हो जाता है, वो है नंबर 10। 10 है 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या, लेकिन इसका प्रीडिसेसर क्या है, इससे पहले वाला नंबर 9। अब 9 क्या है, 9 है सिंगल डिजिट नंबर, 1 अंक वाली संख्या। इसका मतलब एक कथन में जो कहा गया है कि प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। नेवर मतलब कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ देखते हैं सबके लिए तो है, लेकिन 10 के लिए ये सही नहीं है। 10 का प्रीडिसेसर 9 है जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फॉल्स है यानी कि रॉन्ग। अब नेक्स्ट नंबर एम में चलते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप कर पाएंगे, बहुत इजी है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है, हमेशा। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा है। अब सक्सेसर यानी कि उनके बाद आने वाला नंबर। तो अगर हम यहाँ 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10 का सक्सेसर 11, 11 का 12 है, 12 का 13 है, ऐसे चलते चले जाएंगे। सभी का सक्सेसर आपको 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा। लेकिन जब आप 99 में पहुंचेंगे तो 99 का जो सक्सेसर है वो है 100। और 100 क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों वाली संख्या है। तो इसका मतलब ये हमेशा तो ऐसा नहीं होता। बाकी सब नंबर 10 से लेकर 98 तक का जितने भी नंबर है उन सब का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर ही है। लेकिन 99 का जो सक्सेसर है वो 2 डिजिट नहीं है, वो हो गया 3 डिजिट नंबर 100। तो इसका मतलब ये हमेशा सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया यानी कि ये रॉन्ग है। अब बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो देखा, शुरू से एक बार उसको रिकॉल करते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना दोबारा से। फिर हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर यानी कि पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में जाना। उसके बाद हमने संख्या रेखा यानी नंबर लाइन देखा। फिर नंबर लाइन का यूज़ देखा। नंबर लाइन में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, कौन किसके बाद में आएगा। इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। फिर नंबर लाइन का और कुछ यूज़ हमने देखा। नंबर लाइन में आप कैसे एडिशन कर सकते हैं, नंबर लाइन में कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने इन सब चीज़ों को देखा। अब जो होमवर्क आपको दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप वो सब कर पाएंगे और जितना भी मैंने समझाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।